तो भाई जितने भी देखो यश के फैंस हैं इस वक्त में एक चीज मांग रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ रिलीज डेट। अब यहां पे देखो रिलीज डेट को लेकर जो भी बातें हो रही हैं यार सोशल मीडिया पे ना, भाई हर कोई रिलीज डेट, टॉक्सिक रिलीज डेट, जो टाइटल डाला जाता है टॉक्सिक रिलीज डेट, थंबनेल में लिखा जाता है रिलीज डेट आ गई, आती नहीं है। नहीं आती है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बहलाने फुसलाने और अपनी वीडियो पे क्लिक कराने के लिए लोग बाग ऐसा लिख देते हैं। कई बार हमने भी शुरू शुरू में किया है, हो जाता है, लेकिन भाई यहाँ पे किसी के पास भी कोई भी पुख्ता रिपोर्ट नहीं है। अगर आप में से किसी ने भी ट्विटर पे जाके लिख दिया टॉक्सिक का हैशटैग डाल के कि भाई ये फिल्म 4 दिसंबर को आ रही है, फरवरी में आ रही है, मार्च में आ रही है, अगस्त में आ रही है, तो भाई उस पे भी वीडियो बनाने आ जाते हैं। लेकिन यार देखो अपना वो काम है नहीं। यहाँ पे अगर कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट आती है, अगर कोई जेन्युइन बात होती है तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ, वरना देखो मैं यहाँ पे बात ही नहीं करता हूँ। 2 या 3 दिन हो चुके हैं मैं टॉक्सिक पे वीडियो बनाए हुए, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ लगातार वीडियोस आ रही है, कुछ रिपोर्ट्स, कुछ रिजल्ट उनका निकलता नहीं है। सिर्फ लेट्स सी होता है, लेट्स सी। अरे देख तो रही है पब्लिक। अब यहाँ पे देखो एक बात मैं आप लोगों को बताता हूँ, इस चैनल को आप लोग कर लो सब्सक्राइब। तो देखो इस चैनल पे आप लोगों को मैं जब भी बता रहा हूँ आके कुछ ना कुछ नया ही बता रहा हूँ और सोशल मीडिया से अलग बता रहा हूँ। मैं आप लोगों को ना बिल्कुल यश के मुंह से निकली हुई बात, और यहाँ पे सोशल मीडिया पे कम से कम इस न्यूज के बारे में भाई बातें हो रही हैं, जो बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। अब आप लोग बड़े ध्यान से सुनना। आप लोगों ने देखा होगा इसका फर्स्ट टीजर, ट्रेलर भी देखा होगा, अनगिनत वीडियो कंटेंट देख लिए होंगे, लेकिन अभी तक किसी लड़की के बारे में नहीं बताया इन्होंने। लड़की कौन है, मतलब किसी भी लड़की का कुछ दिखाया ही नहीं। आप लोग ने ये भी सोचा होगा यार टॉक्सिक का विलन कौन होने वाला है, चलो मान लिया इसके 2 पार्ट होने वाले, मान लिया, लेकिन इसका विलन कौन है, जबकि हमने सारे पोस्टर देख लिए हैं। यहाँ पे मुझे 2 यूनिट लग रही है, एक यश की होगी और एक सामने वाले की होगी, लेकिन उसमें भी हमें कोई यश के बराबर का, मतलब होता है ना कि भाई यहाँ पे जितना तगड़ा विलन होगा उतना ही तगड़ा हीरो होगा, तभी तो मजा आएगा। यार जैसे हमने गजनी देखी, गजनी में तो भाई सीधा विलन का नाम ही था। आजकल फिल्में बन रही है विलन तगड़ा, अब यहाँ पे आदमी और पब्लिक कंफ्यूज, भाई विलन इतना तगड़ा तो हीरो कैसा होगा। यही जद्दोजहद में पब्लिक जाके फिल्म को देखती है। तो यहाँ पे देखो एक बात तो पक्की है कि इस फिल्म का जो विलन होने वाला है वो काफी तगड़ा होने वाला है, लेकिन अब यहाँ पे वो विलन होगा कौन। भाई देखो यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि वो विलन कोई आदमी हो, जी हाँ, यहाँ पे जरूरी ये है कि विलन मजबूत हो, तगड़ा हो और यूनिक हो। देखो यहाँ पे आप लोगों के ऊपर मैं एक बात और रखना चाहता हूं कि भाई अगर आप लोग ये सोचते हो ना कि विलन सिर्फ एक्टर हो, मतलब एक्टर तो हो लेकिन वो एक बड़ा एक्टर हो और बॉडी बिल्डर हो, यश के मजबूत और ये वो फाइट सीक्वेंसेस हो, तो यहाँ पे आप लोग गलत हो। आप इस फिल्म के डायरेक्टर देखो, गीतू मोहनदास। तो भाई यहाँ पे जब फिल्म की डायरेक्टर इतनी बड़ी हो सकती है तो उस फिल्म की हीरोइन विलन क्यों नहीं हो सकती। अब यहाँ पे देखो 2 बातें मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। यश ने अभी हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू में बोला था, वैरायटी इंडिया पे आया था, और उसमें उसने ये बोला कि भाई हमारी फिल्म की जो लेडीज है, लेडीज एक्ट्रेस हैं, वो काफी ज्यादा ब्रूटल है। वो अपने आप में काफी ज्यादा देखो मतलब होता है ना कि इंडिविजुअली अपने आप को जो है भाई खड़ा कर देना, और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, बात समझ रहे हो मेरी। तो यहाँ पे जितनी भी भाई हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया, रुक्मणी वसंत, ठीक है, ये तीनों अलग है, नयनतारा और कियारा एडवाणी। अब नयनतारा और कियारा एडवाणी जो है वो यश के कैरेक्टर के काफी ज्यादा करीब है। हालांकि सोर्सेस के से रिलेटेड यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि नयनतारा जो है वो यश की बड़ी बहन होगी, जबकि यहाँ पे जब एक बार अपडेट आई थी करीना कपूर की कि यश की बड़ी बहन करीना कपूर बनने वाली है, तो अब भाई करीना कपूर तो आउट हो गई थी लेकिन नयनतारा आ गई थी, तो कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि यश की जो बड़ी बहन है वो नयनतारा होगी। एंड जो कियारा एडवाणी है उसके बारे में आप लोगों को पता है, मैं ज्यादा बता के आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बट यहाँ पे दोस्तों यश के मुंह से जो बात निकली वो यहाँ पे इन दोनों एक्ट्रेस के ऊपर जा रही है, यानी कि नयनतारा और कौन, कियारा एडवाणी। अब आप सोच के देखो कि इन दोनों का जो कैरेक्टर होने वाला है वो कितना मजबूत होने वाला है। इधर देखो कियारा एडवाणी है, कियारा एडवाणी के बारे में हम अनगिनत बातें कर चुके हैं, और कियारा एडवाणी अपने इंटरव्यूज में आके भाई बहुत कुछ बता रखा है। कियारा एडवाणी के ऊपर मैंने बहुत वीडियो बना रखी है, आप जाके चेक कर लेना। मैं एक बार और बता देता हूँ, कियारा एडवाणी एक मजबूत कैरेक्टर है, जो कि बताया जा रहा है कि वो अपने दम पर ही चलेगी, भले ही यहाँ पे राया यानी कि जो यश का कैरेक्टर है उसने उसको धोखा दिया है या नहीं दिया, लेकिन वो अपने दम पे चलेगी और वो एक टर्निंग पॉइंट होगी, मतलब एक तरीके से आगे जाके वो यश के खिलाफ हो सकती है।
ऐसा देखो यहाँ पे यश का जो बयान है, यश ने जो बोला है वैरायटी इंडिया में, वो ये हो रहा है। मतलब एक तरीके से देखा जाए कि पब्लिक के अकॉर्डिंग अगर पब्लिक फिल्म देखेगी तो कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगेगा कि भाई कियारा एडवाणी का कैरेक्टर एक विलन है। दूसरा और नैनतारा, देखो नैनतारा के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, उसका कैरेक्टर तो भाई बिल्कुल ही छुपा हुआ है। भाई हमने रुकमनी को भी देख लिया, हमने भाई तारा सुतारिया को भी देख लिया, भाई हमने हुमा कुरैशी को भी देख लिया। हुमा कुरैशी कहती है कि भाई मैं, मेरा जो जो कुत्ते वाला है वो भी फिल्म में पूछ रहा है कि भाई फिल्म कब आने वाली है। बात को समझो जरा। लेकिन भाई नैनतारा ने अभी तक इस फिल्म को लेकर कुछ भी नहीं बोला, इवन एक ट्वीट भी नहीं किया है कि मेरा कैरेक्टर ऐसा होने वाला है। तो कहीं ना कहीं भाई नैनतारा का जो कैरेक्टर है ना कुछ भाई ट्विस्ट एंड टर्न्स इस फिल्म के अंदर पैदा जरूर करेगा। क्योंकि देखो यश की बड़ी बहन है, और यश के बारे में अभी तक हमने जितनी भी चीजें देखी हैं भाई, इर्द गिर्द दूर दूर तक ऐसा लग ही नहीं रहा कि इसके कोई फैमिली मेंबर भी होगा। अब यश की बड़ी बहन है भाई, वो टिकट की है या फिर राया वाले कैरेक्टर की है, इसके बारे में देखो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो मेरा अपना एक भाई आइडिया जाता है ना, वो मुझे लग रहा है कि भाई राया वाले कैरेक्टर के साथ में हो सकता है कि उनका एक भाई बहन का रिश्ता हो। ठीक है। अब भाई नैनतारा और कियारा एडवाणी को लेकर यहाँ पे यश के जो मुंह से बातें निकली हैं, वो काफी देखो ये बोला है कि ये दोनों, मतलब उसने बोला कि हमारी फिल्म की जो एक्ट्रेस हैं वो मजबूत है। अब इन दोनों ही एक्ट्रेस भाई मुझे लग रहा है कि काफी ज्यादा मजबूत है, क्योंकि दोनों ही कैरेक्टर भाई यश, और कहीं ना कहीं देखो इन्हीं दोनों कैरेक्टर को मजबूत बनाया भी होगा, क्योंकि ये दोनों यश के ज्यादा करीब है। क्योंकि जो भाई पर्सनली जो चीजें आएंगी ना, उसको पब्लिक में देखने में ज्यादा मजा आएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि भाई रुकमनी वसंत या फिर तारा सुतारिया या हुमा कुरैशी ये नहीं होंगी, ये भी होंगी मजबूत। लेकिन जो एक पर्सनली और पब्लिक के बिहाफ से, पब्लिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो दिखाया जाएगा ना, वो मुझे लग रहा है कि भाई नैनतारा और भाई कियारा एडवाणी का ही दिखाया जाएगा। मतलब एक तरीके से आप लोग कह सकते हो कि हाँ भाई ये एक विलन टाइप हो सकता है मामला। बाकी भाई देखो रिलीज डेट को लेकर ये दिसंबर का भी आ रहा है, फरवरी तक बात पहुंच गई, मार्च तक बात पहुंच गई, 15 अगस्त का या 16 अगस्त का या अगस्त के महीने का कुछ भी यहाँ पे अपडेट नहीं आ रहा। मैंने आप लोगों को बोला था देखो अगस्त के महीने में आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और भाई दिसंबर में भी कहीं से कहीं तक कोई बात निकल ही नहीं रही है, कुछ आ ही नहीं रहा है। अब देखो इस फिल्म को अगर आना था तो 4 जून को बेहतरीन डेट थी, वरना भाई देखो आगे अगर मसला बिगड़ रहा है तो भाई बहुत ही ज्यादा मसला बिगड़ रहा है। वरना देखो अब एक ही मंथ है इसके पास में, सिर्फ और सिर्फ सितंबर, सितंबर का पूरा मंथ खा लिया, अक्टूबर के लास्ट में भाई सीधी भाई रामायण है। मैंने आप लोगों को बोला था अब जो ये प्रीपोन प्रीपोन का ड्रामा हो रहा है, मैंने आप लोगों को बोल दिया था पहले, मैंने कहा भाई 30 अक्टूबर के अक्टूबर के लास्ट में ये फिल्म को रिलीज किया जाएगा। ये तो बस भाई एक अलग चीज है कि मैं इसके बारे में कल बनाया नहीं, मैंने हटाओ, ये तो मैं बता चुका हूँ। भाई यहाँ पे बात को जरा समझा करो, और यहाँ पे आप लोग देखा करो कि कौन क्या बोल रहा है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।